स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज टॉपिक बड़ा काम का ले रहा हूं, अलग टॉपिक है, पेडागोजी एंड्रोगोजी। वर्ड सुने आपने? नहीं सुने? फिर से सुनिए। ये बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आपको मालूम है क्यों उनको पढ़ाई एक्साइटिंग नहीं लगती? स्वाभाविक रुचि नहीं है। कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि बच्चों को लौकी की सब्जी भी पिज्जा पास्ता लगने लगेगी, बच्चों को पढ़ाई एक्साइटिंग लगने लगेगी। ये एंड्रोगोजी क्या होता है? पढ़ाने का नया तरीका, 21वीं सदी में पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। एंड्रोगोजी के 4 प्रिंसिपल होते हैं। पहला, कि बच्चे को यह पता चल जाए ना कि मैं ये क्यों सीखूं, इसको सीखने का फायदा क्या है, वाई दे नीड टू लर्न समथिंग। सेकेंड, नीड टू लर्न एक्सपीरियंशियली, मतलब उनको करते करते सिखाओ। उनको खाली बैठा के बच्चों को आ ई मत सिखाओ, करते करते सिखाओ। तीसरा, करते वक्त वो कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए। और चौथा, उनको करने से कोई इमीडिएट बड़ी वैल्यू मिलती हो। जब ये 4 चीजें होंगी, इसको बोलते हैं एंड्रोगोजी। बच्चा इन्वॉल्व होता है, जिंदगी भर के लिए याद रखता है। गोल्डन मदरहुड राजकोट के अंदर आप समझो एंड्रोगोजी क्या होता है। इससे एक होता है रट्टा मार के सिखाना, और एक होता है बच्चों को कर करके सिखाना। उससे उसका डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, उसका क्रिटिकल थिंकिंग वो बढ़ने लग जाता है। जब आप रोल प्ले में इन्वॉल्व करते हो, बच्चों को बोलते हो, थोड़ा एक्टिंग करता है, उसको इन्वॉल्व करते हो, सिमुलेशन होता है, उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। जैसे उसको ABCD सिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, बच्चों को ले गए छत पे नीचे सारे स्टिकर लगा दिए। आ ई उ ऐसा खल के बोल के सिखाने से अच्छा है स्वर व्यंजन सिखाने के लिए बच्चों को उसके ऊपर चलाना शुरू कर दिया। 1 से 10 नंबर के ऊपर चलता है, बोलता है 1 2 3, ऐसा चलता चलता करता है बच्चा। शेप्स को लेता है, वो सीजन्स को समझता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट को समझता है। तो उससे फायदा क्या है? थियोरी और प्रैक्टिस के गैप को खत्म कर दिया। एक होता है लर्निंग बिफोर डूइंग वर्सेस लर्निंग वाइल डूइंग। दोनों में क्या लगता है, किसमें ज्यादा सीखता है? लर्निंग बिफोर डूइंग मतलब पहले सीखूंगा फिर करूंगा, और एक करते करते सीखूंगा। ये जो करते करते सीखने का तरीका है ना, कि मेरे को अगर जानवर दिखाने तो जू में ले जाऊंगा, मुझको अगर पेड़ पौधे दिखाने तो नर्सरी में ले जाऊंगा, मुझको अगर खाना के बारे में सीखना है तो रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा, होटल में ले जाऊंगा, मंदिर चर्च में ले जाऊंगा। इससे क्या है, इसका विजिबल माइंडसेट बच्चे का बढ़ने लग जाता है। क्योंकि अब स्विमिंग है, स्विमिंग को किताब में पढ़ के नहीं सीख सकते, स्विमिंग को करके ही सीखते हैं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का मतलब क्या है? जब आपको A फॉर एप्पल सिखाना है तो खाली बोल के नहीं सिखाना, हाथ में दे दो एप्पल। वो बच्चा एप्पल को छुएगा, एक बाइट लेगा और एप्पल खाएगा और बोलेगा A फॉर एप्पल। B फॉर बिस्किट, B फॉर बनाना। केला लिया, बिस्किट लिया, खाया, चक मारा, देखा, उसने हाथ लगाया, B फॉर बिस्किट। इससे वो होल्ड, सी, टच, फील, ईट सब कर पाता है, ग्रोथ होती है। अब द गोल्डन मदरहुड का जो बच्चा होगा उसमें थोड़ा सेंस ऑफ ओनरशिप आता है, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसके लिए क्या किया, गेम्स कैसे खिलाएंगे उसको सिखाने के लिए उसको मैच द फॉलोइंग करा दिए। सारे ऑब्जेक्ट रख दिए वहां पे, भाई कलर के साथ में उसको मैच करना है। भाई पिंक कलर को पिंक कलर से बीच में रस्सी डाल दो, ऐसे ही एनिमल को एनिमल के बच्चे के साथ में बीच में रस्सी डाल के मैच कर दो। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं ना, ऐसे ही क्या किया, अल्फाबेट को ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर दिया, या सेम शेप कर दिया। भाई स्क्वायर को स्क्वायर से, ट्राइंगल को ट्राइंगल से रस्सी डाल के मैच करा दो, नंबर को ऑब्जेक्ट से मैच करा दो, या मिलती जुलती आइटम्स को आपस में मैच करा दो। भाई किताब और पेन मिलता जुलता है, जूता और मौजा मिलता जुलता है। बच्चा जब रस्सी से करता है तो उसके बाद वो एक्सपीरियंस से याद रहता है। इसी से आता है बच्चे का ROI। नहीं तो क्योंकि अटेंशन स्पैन तो है ही नहीं आज हमारे देश में। अटेंशन स्पैन तो बच्चे का, जो बड़े लोग भी हैं उनका भी 140 कैरेक्टर तक का अटेंशन स्पैन रह गया। वो थ्योरी मालूम है ना आपको, कि पहले दिन 100% समझ में आता है, और दूसरे दिन वो केवल 20% रह जाता है लर्निंग, और 30वें दिन 1 महीने के बाद केवल 2% रह जाता है। 100 से 20 पे गिरता है, 20 से 2 रह जाता है। लेकिन अगर आपने थीम बेस्ड पढ़ाई करा दी, आपको जंगल दिखाना है तो फॉरेस्ट का थीम बना दिया, तो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी स्किल बिल्डिंग किताब देख के नहीं हो सकती, इन्वॉल्वमेंट से होगी। ग्रॉस मोटर स्किल ये कैसे बढ़ती है? रॉक क्लाइंबिंग की छोटी छोटी एक्टिविटी करा दी बच्चों को, उसको थ्रेडिंग एंड लेसिंग करा दिया है जी, जूता बांधना सिखा दिया, उससे उसकी फाइन मोटर स्किल बढ़ती है। उसको हैंगिंग लैडर पर डाल दिया, उससे उसकी बैलेंसिंग बढ़ेगा। अगर उसको आपने ऑल्टरनेट लैडर, वो जो होता है ना स्पाइडर वेब क्लाइंबिंग, ऐसे ऐसे बच्चा पकड़ पकड़ के चढ़ता है, उससे उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। या फिर वो घर घर खिला दिया आपस में, सैंड पिट खिला दिया, रेत के बीच में बिठा करके रोल प्ले करा दिया, उससे उसकी सोशल स्किल बढ़ती है जी। इस वीडियो का यही सेंट्रल मैसेज है। बच्चा तभी सीखेगा जब वो एंड्रोगोजी, पेडागोजी नहीं, बोल बोल के नहीं सिखाना, कर करके सिखाना है। स्टूडेंट टीचर रेशियो थोड़ा अच्छा रखो, बच्चों को कोई हार्म ना हो जाए, इसलिए कील नहीं होना चाहिए पूरे स्कूल के अंदर। बड़ा अच्छा किया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड और प्रार्थना पर जरूर काम करें। बच्चे घर पे जाके वैल्यूज दिखाते हैं, उनको अच्छी अच्छी वैल्यूज होती है ना, तो उससे माँ बाप को लगता है भाई अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। अवेयरनेस प्रोग्राम कराओ, भाई पेड़ लगाना है, भाई प्लास्टिक बैन करना है, पानी बचाना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आनी थी वो तब आनी थी जब पेरेंट्स
जो डिसीजन मेकर है वो साथ में जुड़ जाए। ऐप बना दी मोबाइल की, और ऐप में डाल दिया विजुअल कंटेंट, जो कंटेंट क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसको विजुअल भी कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं है, बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं है। अब बच्चों को मोबाइल चाहिए ही चाहिए, टैब चाहिए ही चाहिए, तो इससे अच्छा है उनको फिर स्कूल की पढ़ाई करा दो वहाँ पे। उसी बहाने पेरेंट्स को प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिल जाती है, अटेंडेंस का पता चल जाता है, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन बना रहता है। इसी से गोल्डन मदरहुड स्कूल आगे बढ़ा। और इसी बहाने मैंने आज आपको नया प्रिंसिपल सिखाया, एंड्रोगॉजी। इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, नॉट लर्निंग बाय लिसनिंग। इसी तरीके से आप आकर के सारे वीडियोस देखिए और सॉलिड लर्निंग आके लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं और आपने हमारा पेज अभी तक लाइक नहीं किया तो ऐसे पावरफुल वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगे। यूट्यूब पे आइए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को राजकोट और पूरे के पूरे गुजरात में, देश भर में फैलाइए ताकि लोग अच्छे स्कूल से लर्निंग ले सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।